लेकिन अगर उसे ड्राई डाला जाता तो फिर वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता। समझ रही बात ना? हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो लोग भी नहीं आए थे उनको मैं बता दूं, वापस से एक बार रिपीट कर दिया जाए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन होगी, चीजें यहां कंबाइन होने वाली हैं। एलिमेंट्स जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिक्स हो, आपस में रिएक्ट करें और सिंगल प्रोडक्ट बनाए, है ना? याद रहे, प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए, यानी कि है ना, इस तरह का कुछ आपको दिखाई दे तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें टाइप सर्च नहीं पढ़ना भी। समझ में आ रही बात ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना भाई? यहां देखिए दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है, दोनों आपस में रिएक्शन हो रहा है दोनों का, और कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल उठाया है, आप हर वक्त इसको सुनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बना? वाटर बना। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, वाटर बना। ठीक है, तो ये कंबाइन है, कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल लिया जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के तो बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। कोई भी मेटल उठाओ, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, कॉम्बिनेशन है ना? कॉम्बिनेशन हो गया। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान, पढ़ने के दौरान एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछने के चांसेस थोड़ा, जैसा कि मैंने कल बताया कि आपको कॉम्बिनेशन में आपके बुक में, आपके सिलेबस में जितने भी रिएक्शन दिए हैं, मैंने 2-3 एग्जांपल उठाया, आपको बुक उठाना है, एक एक एग्जांपल्स को उठाना है और उसको पढ़ना है डिटेल में। उसकी अगर प्रॉपर्टी कुछ दी हुई है, उस प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। कोई कलर दिया हुआ है, कलर को पढ़ना है। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन आए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिफाइन करो। इसे आने के चांस 5% भी नहीं है, लेकिन उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के पूरा चांस। ठीक है, इसके अलावा अगर इस कॉम्बिनेशन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो एक और एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सुना है? कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहते हैं इसे हम? क्विक लाइम। क्विक लाइम कहलाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट कराया जाए, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहलाता है। याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, और क्विक लाइम किसको कहते हैं? किसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में? चूना। ये वही चूना है जो पान में या बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल की जाती है, व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो क्विक लाइम इसे कहते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। समझ में आ रही बात ना? क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, हाँ जी, इसे हम कहते हैं स्लैट लाइम। ठीक है, क्या कहेंगे बाबू? स्लैट। याद रखेंगे। तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हुआ कि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा,
कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, जिसे स्लैट लाइन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में चूना कैल्शियम ऑक्साइड है, उसे पानी में जैसे ही भिगोया, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कभी देखा है व्हाइट वॉश करने से पहले चूना को पानी में डालते हुए? देखा होगा, उसमें से हीट निकलते हुए देखा होगा, पूरी बबल्स निकलते हैं। गलती से उसमें हाथ मत डाल देना उसी वक्त, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, पूरा कोरोसिव होता है उस वक्त, वो इतना हीट नहीं, पूरा जला देगा। ठीक है, देखेंगे हम प्रैक्टिकल करके। बेस होता है, बेस है ऑल्सो कोरोसिव, बिल्कुल बिल्कुल जलेगा, है ना। तो हाइड्रोक्साइड, जैसा कि मैं कल बताया था, हाइड्रोक्साइड जहां भी आपको दिखे, एक बात कॉमन है कि वो बेस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। समझ बात ना? बेसेस आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर, वो भी कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो क्विक लाइम को वाटर में मिलाया, क्या बना? स्लैट लाइम। ठीक है, जैसे जब पान के पत्ते में चूना डाला जाता है, वो डालता है, ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है, आप लोग साथ रहिएगा तो सुनाई देगा। तो पान के पत्ते में जो चूना डालता है, क्या वो डायरेक्ट ड्राई चूना डालता है या पहले से वो गीला रहता है, ताकि उसकी हीट निकल जाए? समझा रही बात ना? अदरवाइज वो और ज्यादा कोरोसिव होगा और पूरा अंदर बहुत जल्दी खत्म कर देगा। समझा रही बात ना? वैसे भी आपको पता है कि वो पूरे होंठ को अंदर के अंदर पूरा काट देता है, दैट इज वाई वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसे ड्राई डाला जाता तो फिर वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता। समझा रही बात ना? हाँ, तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है, क्विक लाइम और स्लैट लाइम वाला। ठीक है, चलिए, एक यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को के अंदर, चूंकि ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को अगर चेक करना है ना, स्लैट लाइम को चेक करना है कि लिटरली ये स्लैट लाइम है, चूना वाला पानी अगर आपके पास है, ठीक है, इसको चेक करना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाए। समझा रही बात ना? क्या पास किया जाए? वो कार्बन डाइऑक्साइड फूक के, बस और कुछ नहीं करना, फूकना है उसके अंदर। तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3। और साथ में क्या होगा? वो H2। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लाइम वाटर था, है ना, ये बिल्कुल मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की वाइट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? मिल्की वाइट। समझा रही बात ना? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल्की वाइट में कन्वर्ट होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए, ये अपने आप में यही क्वेश्चन है जो मैं अभी समझाने वाला हूं, दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। कॉम्बिनेशन तो हम पढ़ रहे थे, यहां पे एक कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि स्लैट लाइन को चेक करना है, कैसे कह सकते हैं कि स्लैट लाइन है? हाउ विल यू टेस्ट, हाउ विल यू ऑब्जर्व दैट इट इज अ स्लैट लाइन, एग्जांपल ऑफ स्लैट लाइन या लाइम वाटर?
को अगर चेक करना है तो सीधा सा एग्जाम्पल, इसका आंसर ये है कि उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें। समझ आ रही बात ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा चेंज हो जाएगा, वो मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रूफ देता है कि वो कौन है, स्लैक लाइम, लाइम वाटर। समझ आ रही बात ना? अरे बोलो, जैसे कल एग्जांपल पढ़ा था कि भाई मेटल को रिएक्ट कराया, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था, और हाइड्रोजन को कैसे चेक करते हैं, बर्न करके चेक करते हैं। बर्न करने से क्या हुआ था, पॉप साउंड क्रिएट हुआ था। वो पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो हाइड्रोजन गैस है। समझा रही बात ना? तो इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अगर लाइम वाटर मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, आई मीन कि वो सॉल्यूशन मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये क्या है बाबू, लाइम वाटर, है ना? समझ में आ रही बात? अरे बोलो, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखना है। बाकी कॉम्बिनेशन के तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप उसमें रिएक्ट करेगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको एक एक करके सारे को डिटेल में पढ़ना है, समझना है। और जी हाँ, वो एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन को हमने यहां उठाया है ना, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। उस सॉल्यूशन को हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करके देखा, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो मिल्की कलर में चाहिए। इस बात के लिए कंफर्म रहे कि जो भी रिएक्शन यहां डिस्कस हो रहा है वो सारा रिएक्शन करके देखना है, ठीक है। एक भी रिएक्शन छूटने वाला नहीं है, सब प्रैक्टिकल। सुनिए, तो पहली बात तो ये कि ये हीट जो है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको प्रोडक्ट में काउंट नहीं किया जाता, वो एनर्जी है ना। अगर यहां हीट को भी काउंट किया जाता तो दो प्रोडक्ट होता, फिर कॉम्बिनेशन कैसे कहलाता? कॉम्बिनेशन में एग्जांपल दे रहा हूं, हीट, बहुत सारे एग्जांपल्स में हीट रिलीज होते हैं या हीट देना पड़ता है, उसे ना ही हम प्रोडक्ट में काउंट करेंगे, ना ही हम रिएक्टेंट में काउंट करेंगे। समझा रही बात ना? रिएक्टेंट में भी काउंट नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं केमिकल रिएक्शन के जिसमें आपको हीट देना पड़ता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन उसको हम रिएक्टेंट में काउंट नहीं करते। समझा रही बात ना? चलिए, अब यहां पे सुनिए, यहां पे एक क्वेश्चन आता है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको भी अपने कॉमन सेंस से ही इसका आंसर बताना है कि जब हमने व्हाइट वॉश करने के लिए अपने घरों में, घर में मुझे व्हाइट वॉश करना था, मैं क्विक लाइम लेकर आया, पानी में मिलाया, स्लैक लाइम बनाया, और स्लैक लाइम बना के हमने व्हाइट वॉश किया घरों को, ठीक है। आपने देखा होगा कि चूना से जब पेंट होता है घर, दीवार जब पेंट होता है तो इंस्टेंट व्हाइट कलर नहीं देता है, ठीक है। वो इंस्टेंट व्हाइट कलर नहीं देता, जैसे जैसे वो ड्राई होता है, ऐसे हमें लगता है कि जैसे जैसे वो ड्राई होता है वो व्हाइट कलर देता है। समझ रही बात ना? ऐसा हमें लगता है, लेकिन एक्चुअल ये हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो व्हाइट कलर दे रहा है, ठीक है ना? समझ आ रही बात ना? जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो व्हाइट कलर दे रहा है। अब वो टाइम बीतने के पीछे ड्राई होना नहीं है, उसका रीजन, बेसिक रीजन ड्राई होना नहीं है, उसका बेसिक रीजन है कि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और व्हाइट कलर दे रहा है। बात समझ में आई? बोलिए। उसके पीछे जो बेसिक रीजन है, हमें लगता है करे अच्छा वो सूख रहा है इसलिए व्हाइट कलर दे रहा है, और हम कहते भी हैं अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, सूखेगा ना तो आ जाएगा व्हाइट कलर, है ना। लेकिन उसके पीछे रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। बात समझ में आई?
होगा। ठीक है, चलिए इसमें किसी और को और कुछ पूछना है? अगर हाँ तो पूछिए, नहीं तो अगर इसमें कुछ नोट डाउन करना है फटाफट नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हम चलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन पे।